हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ सेल्स, सेल्स के पार्ट्स की। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला है हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी क्या होती है? सेल की आउटर लेयर, बाहर वाली लेयर को, इस तरह की बाहरी सतह को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बहुत ही पतली होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन, झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। इसमें इंटेग्रल प्रोटीन, ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल है और लिपिड्स पाए जाते हैं, फास्फोलिपिड्स। ठीक है, इस डायग्राम में जो हमें ये सर्कल दिख रहे हैं, छोटे छोटे सर्कल, इसको हम क्या कहते हैं? फास्फोलिपिड हेड। क्या कहते हैं? फास्फोलिपिड हेड। और जो ग्रीन कलर की टेल जैसी दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं? फास्फोलिपिड टेल। फास्फोलिपिड टेल इसका डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटेग्रल प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर के, इनको क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी का वर्क क्या होता है? गोल्जी बॉडी जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनी हुई एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसको क्या करता है? ये सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का वर्क करता है। सभी बॉडी पार्ट्स को देने का वर्क कौन करता है? पहुंचाने का गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा लेके सबसे पहले कहाँ देता है? ब्रेन में। कहाँ देता है? ब्रेन में। ठीक है, ठीक। गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ये जो नीचे हमें दिख रहे हैं, ये क्या है? न्यूली फॉर्म्ड वेसल्स। ठीक है, जो नई वेसल्स बनी है उनको कहते हैं। ये क्या है हमारी? सिक्रेटरी वेसल्स। ये जो बीच में जगह होती है उसको क्या कहते हैं? ल्यूमन। क्या कहते हैं? ल्यूमन। ये क्या है? इनकम ट्रांसपोर्ट वेसल्स। ठीक है, बॉडी का वर्क्स क्या होता है? ऊर्जा को बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? किसने की थी? आल्टमैन ने। किसने? आल्टमैन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आल्टमैन ने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? हमारी सेल्स में। कहाँ पाया जाता है? सेल्स में। ठीक है, सेल का एक पार्ट है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भरे हुए लिक्विड को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे? जो लिक्विड, रेड कलर का लिक्विड जो है उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, और जो उंगली की तरह जो संरचनाएं होती है उनको क्या कहते हैं हम? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ठीक है, और ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? जो टेनिस के रैकेट की तरह होता है उसको क्या कहते हैं? पार्टिकल्स। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है? तो कॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है, क्रिस्टी होते हैं, F1 पार्टिकल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और ग्रेन्यूल होता है। ये सारे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है? डीएनए। ये क्या है? डीएनए।
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, मैट्रिक्स होता है, क्रिस्टी होती है, F1 पार्टिकल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, और ग्रेन्यूल होते हैं। ये सारे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले लिक्विड को क्या कहते हैं हम? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। जो उंगली नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उंगली के आकार के स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी, ठीक है। नेक्स्ट, टेनिस के रैकेट की तरह जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, टेनिस के रैकेट की तरह जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल्स, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण का वर्क करता है, इसको क्या कहते हैं हम? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात करें तो क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है? ये क्या क्या कार्य करता है? ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है। क्या करता है? ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा ग्रह। क्या कहा जाता है? ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह या कोशिका का पावर हाउस। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा ग्रह कहा जाता है या शक्ति ग्रह हम कह सकते हैं। और क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। और क्या कहा जाता है? का पावर हाउस भी कहा जाता है, बॉडी और कोशिका का पावर हाउस भी कहा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है? कौन कौन सी प्रोसेस होती है? अंदर होता है ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण। और क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीशोषण होता है और क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्र। क्रेब्स साइकिल भी किसके अंदर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सीशोषण की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ बॉडी में क्या जाती है? ऑक्सीजन, O2 जाती है, जो कहाँ जाती है? हमारे फेफड़ों में, ठीक है। फेफड़ों में जाने के बाद ये ब्लड के साथ कंबाइन होकर कहाँ चले जाती है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए ही माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीशोषण, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? लंग्स में। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद कंबाइन हो जाती है किसके साथ? ब्लड के साथ। ब्लड के साथ कंबाइन होके कहाँ चली जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और वहां पर क्या होते हैं? ऑक्सीशोषण की प्रोसेस होती है, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रेब्स चक्र। ऑक्सीशोषण के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या चलता है? साइकिल में क्या बनता है? 38 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। 38 ATP मॉलिक्यूल। ATP का मतलब क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिससे क्या होता है? इन 38 ATP अणुओं से क्या बनता है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, एक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। 38 ATP से क्या बनेगा? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? एनर्जी। ग्लूकोज से क्या प्राप्त होता है? एनर्जी,
ग्लूकोज से क्या प्राप्त होता है हमें? एनर्जी। ठीक है, जब ऑक्सीजन के बाद माइटोकॉन्ड्रियल साइकिल के द्वारा क्या बनते हैं? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिससे क्या होता है? 38 एटीपी मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है और हम अपना वर्क कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इस कारण इसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा ग्रह। ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह या कोशिका का पावर हाउस भी हम कह सकते हैं और बॉडी का पावर हाउस भी कह सकते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए। राइबोसोम्स जो होते हैं वो कितने, कौन से टाइप के होते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनसे बनने वाली प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही यूज करता है। इनसे जो प्रोटीन बनेगी 70S से, उसको कौन यूज करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें राइबोसोम्स कौन से पाए जाते हैं? 70S टाइप के। ठीक है, और राइबोसोम्स का वर्क क्या होता है? प्रोटीन निर्माण का। राइबोसोम का वर्क क्या है? प्रोटीन निर्माण का वर्क है। ठीक है, तो जो 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इनसे क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। ठीक है, और उसको यूज कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हमारे सेल्स में कितने टाइप के, कौन से टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं? सेल्स में पाए जाते हैं 80S टाइप के राइबोसोम्स। ठीक है, सेल में 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स का वर्क क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना है। ठीक है, तो जो 70S टाइप के राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन निर्माण का वर्क करेंगे, तो उनसे जो प्राप्त होगी प्रोटीन, जो उनसे प्राप्त प्रोटीन होगी वो उसका यूज कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और जो सेल में 80S टाइप के जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उनसे जो प्रोटीन बनेगी उनका भी यूज कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने जो 70S टाइप के राइबोसोम्स है उनको भी यूज लेगा, उनसे भी प्रोटीन लेगा, और जो 80S टाइप के राइबोसोम्स है उनसे भी प्रोटीन लेगा। यानी जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये 80S टाइप और 70S टाइप दोनों से क्या करता है? प्रोटीन को लेता है। ठीक है, दोनों से प्रोटीन को लेता है, जरूरत पड़ने पे 80S टाइप से भी ले लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा निरंतर वर्क करता रहता है। ठीक है, हम रेगुलर सांस लेते हैं और जब हम सांस लेते हैं तभी क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है। ठीक है, निरंतर सांस लेने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया निरंतर ही वर्क करता रहता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।